हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? लोग हैं ही नहीं अभी। आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू ज्वाइन मी सो दैट शुरू कर सकें। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है होटल इंडस्ट्री के बारे में। वी बिलोंग टू अन इवेंट मैनेजमेंट फ्रेटर्निटी, तो हम लोग बहुत डिपेंड करते हैं, हमारा बिजनेस बहुत डिपेंड करता है होटल इंडस्ट्री के ऊपर। आज आप लोग सोच रहे होगे कोट डाल के आया संजीव, ओरी इज वेयरिंग अ कोट टुडे। आई डोंट डू जस्टिस टू होटल इंडस्ट्री अगर मैं विदाउट फॉर्मल्स, विदाउट a proper attire, proper presentation, if I don't do it, I don't justify the industry. Hotel industry is all about it. तो इसलिए आज I'm wearing a coat and मेरे ख्याल से हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का एक आज मैं मॉर्निंग में पढ़ रहा था, आई जस्ट रीड इट आउट। उन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है, दिल्ली गवर्नमेंट रेडीज प्लान टू ऐड 25,000 बेड्स फॉर कोविड पेशेंट्स। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट कहती है जी, उन्होंने जिन जिन प्रॉपर्टीज को होटल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं उन होटल्स की डिटेल इस हिसाब से है। दे से दैट ओबराय मेडेंस, जो कि ओबराय का बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी है दिल्ली में एंड वन ऑफ द ओल्ड प्रॉपर्टी, उसके 50 कमरे। वसंत कॉन्टिनेंटल जेपी ग्रुप का जो होटल है उसमें 117 कमरे। प्राइड प्लाजा एरो सिटी जो पहले से ही क्वारंटाइन होटल है। इसके बाद हायत रेजेंसी वसंत विहार, पुलमैन एरो सिटी, अंदाज एरो सिटी। अंदाज अगर आप लोग जानते हैं तो हायत का एक प्रीमियम ब्रांड है जिसको हायत एक अलग तरीके से रन करता है। इट इज नॉट रन इन अ सेम वे दैट हायत इज रन। उसके बाद क्राउन प्लाजा मयूर विहार आईएचजी का होटल है। हॉलिडे इन मयूर विहार अगेन आईएचजी का होटल है। पार्क इन आईपी एक्सटेंशन, जेपी रिजॉर्ट होटल पार्क इन लाजपत नगर और रेडिसन ब्लू पश्चिम विहार। ये होटल्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी क्वारंटाइन फैसिलिटी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं एंड दे आर ऑल 5 स्टार होटल्स। ओबराय मेडन की बात करूं तो वो एक ऐसा होटल है जिसमें दिल्ली में कई लोग रुके नहीं होंगे। इट इज वन ऑफ द प्रीमियम प्रॉपर्टी। इवन अंदाज इन दैट केस। तो हर होटल के साथ एक हॉस्पिटल जोड़ा जा रहा है जो वहां पे मैनेज करेगा। फॉर एग्जांपल अंदाज और पुलमान जो हमारे एरो सिटी में है उसको अपोलो मैनेज करेगा। सरकार का कहना है कि कोई पास का होटल उसको मैनेज करेगा। एंड कैन यू बिलीव मी कि एरो सिटी में जो होटल है उसको अपोलो मैनेज करेगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से, जसोला से। कितना मेरे ख्याल से 1 घंटे का रास्ता कम से कम है, उसको अपोलो मैनेज करेगा। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं जो पल्ले नहीं पड़ रही हैं। तो दीज आर दी होटल्स, अखबार में आई थी तो आई हैड टू रीड इट आउट। इसके बाद अभी टाइम आया था कि हम लोगों ने अपने वापस फॉर्मल्स निकाल लिए थे कि काम शुरू हो रहा है, विल बी बैक टू वर्क, विल बी बैक टू होटल्स। अमेजिंग लाइफ है। होटल पोर्च से लेके लॉबी, फ्रंट डेस्क, घुसते जाओ, है ना। अमेजिंग लाइफ है होटल की। तो अभी क्या है, हम लोग तैयार हो रहे थे कि वी आर गेटिंग बैक टू लाइफ। होटल ओनर्स जो हैं उन्होंने दे स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज इन सैनिटाइजेशन। जो होटल्स पहले ही बंद हो चुके थे उन्होंने फिर भी उस पर लाखों रुपए खर्च कर दिया उसको सैनिटाइज करने के लिए। और फिर दिल्ली गवर्नमेंट का एक फैसला आता है। उनका फैसला यह बोलता है कि जो आपका होटल है वो क्वारंटाइन फैसिलिटी बनेगा। अपने होटल को क्वारंटाइन फैसिलिटी बना लो। अब यार, जो लोग होटल चलाते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन होटल एंड हॉस्पिटल। जो लोग होटल चलाते हैं वो हॉस्पिटल थोड़ा ना चला सकते हैं, इवन विद द सपोर्ट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो बोलता है मेरे पास स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल के पास स्टाफ नहीं है, हम सुनते आ रहे हैं। हॉस्पिटल बोलता है मेरे पास स्टाफ नहीं है, वो होटल्स को कैसे कैटर करेगा?
क्या दिल्ली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम अपनी टेंशन होटल्स के ऊपर डाल दें, प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर डाल दें, जिनकी ना ट्रेनिंग है, जो ना इक्विप्ड है कि वो लोग हॉस्पिटल चला पाए या इवन क्वारंटाइन फैसिलिटी चला पाए? नंबर 2, आज की डेट में स्टाफ नहीं है। आपको पता है कोविड पॉजिटिव किसी के रिलेशन में भी डेथ हो रही है, तो एक बच्चा अपने मां बाप की डेथ हो रही है, उनको भी आग देने नहीं जा रहा है, तो क्या हमारा होटल का स्टाफ आएगा? वो एक घड़वाल से एक किचन का मेरा स्टाफ है, तंदूर का काम करता है, वो आएगा क्या? वो क्यों काम करेगा? मालिक खुद तो काम नहीं कर सकते, ना फ्रेंचाइजी ओनर काम करेगा, ना होटल ग्रुप काम करेगा, काम तो स्टाफ ने करना है। स्टाफ आएगा क्या? जब लोग अपने मरों को नहीं पूछ रहे हैं तो काम करने कौन आएगा? और जब आपको पता है कि यहां पे कोविड पेशेंट्स ही हैंडल होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट, मुझे जो लगता है गवर्नमेंट अपनी टेंशन खत्म कर रही है कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर डाल दो। हमारे जो सीएम साहब है उनकी आदत भी है थोड़ी सी कि भैया दूसरों के ऊपर डाल दो। और दूसरा मेरा सवाल यह है, अगर होटल्स ने होटल्स को क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाया ही है, इतने बड़े बड़े होटल्स को बनाया ही है, तो पहले अपने होटल क्यों नहीं चुने? इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो स्टेट गवर्नमेंट के होटल हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के होटल हैं। आईटीडीसी के होटल्स हैं दिल्ली में, द अशोक न्यू दिल्ली, 550 कमरे हैं जी उनके पास। जनपथ होटल सीपी जनपथ रोड, 150 कमरे हैं जी। होटल द कनॉट 50 रूम्स, थोड़ा सा हो सकता है मैं ऊपर नीचे बात कर रहा हूं बिकॉज आई हैव बीन रिसर्चिंग ऑन इट, कमी हो सकती है थोड़ी सी। सम्राट होटल 255 कमरे। आई वॉन्डर कि जब इतने बड़े बड़े होटल्स को क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाया जा रहा है तो इन होटल्स को क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है? क्या अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स को दे दो, कल को कंधा भी तो चाहिए गोली चलाने के लिए? यही होता आ रहा है, एटलीस्ट दिल्ली में तो यही होता आ रहा है। एंड इसके अलावा कुछ बैंक्वेट हॉल्स को भी कन्वर्ट किया जा रहा है। बैंक्वेट हॉल आप समझते हैं, एक 300 बंदे के बैंक्वेट में कोई 8 या 10 यूरिनल लगे होते हैं। मैं यूरिनल्स की बात कर रहा हूं, अगर कहीं भारी काम करना पड़ जाए तो वो 3-4 होते हैं। हाउ आर दे गोइंग टू हैंडल इट? हाइजीन कैसे हैंडल होगा? इन दैट केस इतनी इनके अपने गेस्ट हाउस हैं, दिल्ली सरकार के हैं, दिल्ली के डिपार्टमेंट्स की अलग से गेस्ट हाउस है, जो हमारे दिल्ली में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके गेस्ट हाउस है, पहले उनको क्यों नहीं कन्वर्ट करते ये लोग? क्यों प्राइवेट प्लेयर पे प्रेशर डाल रहे हैं? 18 से 20-21 आई नो, ये सरकारी डिपार्टमेंट लगते हैं एक होटल चलाने के लिए। कौन पंगा लेगा? एक आदमी जिसने 500 से 1000 करोड़ खर्च के एक होटल बनाया है, उसके बाद ट्रस्ट मी ही इज गिवन हिज एज फॉर गेटिंग अ ग्रुप टू मैनेज इट। आसान नहीं होता। बहुत लोग सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि हमें ग्रुप मिल जाए जो हमारे होटल को मैनेज कर ले। 500,000 करोड़ खर्चने वाला एक इंसान, उसके बाद ही ट्राई हिज बेस्ट टू गेट अ ग्रुप उस होटल को चलाने के लिए। उसके पीछे 18 से 20-25 डिपार्टमेंट लगते होंगे, फायर, एनजीटी, सो मेनी। कौन पंगा लेगा? और जिन्होंने पंगा लिया, कंफर्म न्यूज नहीं है, सुनने में आ रहा है, जिन्होंने पंगा लिया उनके रेड पड़ चुकी है, नहीं पड़ी तो पड़ जाएगी, क्योंकि सरकार गुंडागर्दी कर रही है कि भैया या तो हमारी बात मानो या तो हमारा जो बहार है अपने सिर पे लो, नहीं तो पीपल हैव बीन एडवाइज्ड भैया पैसे निकालने शुरू करो, यू नीड टू क्रिएट रेवेन्यू नाउ। रेवेन्यू तो ऐसे ही क्रिएट होगा, और कैसे होगा? अब क्या आपको लगता है होटल्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल चलाने के लिए? कैसे चलाएंगे? एंड मोर ओवर जो होटल के लोग हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड। कितनी ट्रेनिंग लगती है एक सेल्स मैनेजर को मार्केट में भेजने के लिए? आप क्वारंटाइन जोन बना दोगे अखबार में निकाल के कि भैया आज से तू बन गया, और इसी दौरान थिंक ऑफ अ बिजनेस
ये जो हमारे दिल्ली होटल्स का जो बिजनेस है कहां जा रहा है? डेफिनेटली जहां पे रिस्क है, जहां पे सेफ्टी नहीं है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट स्टे देयर, मैं वहां पार्टी नहीं करूंगा। तो द नियरेस्ट डेस्टिनेशन टू दिल्ली इज नोएडा एंड गुड़गांव। दे आर गेनिंग, दे आर गेनिंग द लॉस ऑफ दिल्ली, दे आर गेनिंग द लॉस ऑफ दिल्ली होटल्स। यूपी थोड़ा सा अभी, नोएडा अभी थोड़ा सा बंद है, बट आई एम श्योर आज अगर मेरा होटल क्वारंटाइन जोन बन गया, मेरे को काम नहीं मिलेगा। 4 महीने हो गए बंद किए हुए। 8 तारीख के लिए हम तैयार थे, भैया 8 तारीख को होटल खुलेगा, पैसा खर्च कर दिया, सैनिटाइज, बेस्ट ऑफ द सैनिटाइज, क्योंकि दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी नेगोशिएटेड। बेस्ट ऑफ सैनिटाइज हुआ, एसओपीस बने। अब तो ट्रेनिंग शुरू हो रही थी कि जी गाड़ी पोर्च पे आएगी तो क्या होएगा, गाड़ी से कस्टमर उतरेगा तो क्या होगा, गेट के अंदर आएगा तो क्या होगा, रिसेप्शन में आएगा तो क्या होगा, अगर रेस्टोरेंट में जाएगा तो क्या होगा। अभी तो इन चीजों पे काम करना शुरू किया था और दिल्ली सरकार कहती है भैया हॉस्पिटल बना दो, क्वारंटाइन फैसिलिटी बना दो इसको। सोचा नहीं था इतना पैसा खर्च करने के बाद, सैनिटाइजेशन के सब कुछ खर्च करने के बाद, ये नहीं सोचा था कि दिल्ली गवर्नमेंट इस सारे किए किराए पे पानी फेर देगी। देखिए वो होटल के लिए भी था, वो लोगों के लिए भी था, अगर जो सैनिटाइज पे भी खर्चा किया गया था, इसके बिना भी गुजारा नहीं था। इन सब चीजों के बावजूद 4 महीने से खाली बैठे हैं, काम नहीं है, सब कुछ प्रॉब्लम्स रही है। इन सब के बावजूद होटल्स ने अपना मार्केटिंग बजट निकाला। मेरा होटल है एक ओरी पैलेस, 25-30 हजार निकालूंगा, काम हो जाएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स यार, रेडिसन ग्रुप, आईएचजी ग्रुप, पार्क ग्रुप, ओबरॉय ग्रुप। अरे इन लोगों को लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन चलाने को। इतना मुश्किल से इस मंदी के दौर पे पैसा निकाला था कि अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स चलाएंगे, सो दैट पीपल स्टार्ट कमिंग, क्योंकि वी प्रिपेयर ना, हमने अपने आप को तैयार कर लिया है। हो सकता है को जो अंदर आ रहा है उसको लगे कि उसको घर बैठ के लगता हो कि नहीं, इट इज नॉट स्टिल सेफ टू गो, लेकिन वंस ही रीचेस माय होटल एज अ जीएम ऑफ द होटल, एक बार वो मेरे होटल के बाहर आ जाएगा, आई बेट यू ही विल फील द सेफेस्ट। मैंने इतना काम कर दिया एज अ जीएम ऑफ द होटल, मैंने कमी नहीं छोड़ी कोई। और मेरा स्टाफ, मेरे स्टाफ की ब्रीफिंग, मेरे एसओपीस उस कस्टमर को दिखा देंगे कि सर यू आर इन द सेफेस्ट जोन। क्योंकि हमें सिर्फ बुलाना नहीं है, हमें ठहराना भी है, हमें खाना भी खिलाना है, हमें अपना रेस्टोरेंट भी चलाना है, हमें अपना बैंक्वेट भी चलाना है। सो हमारी तरफ से कमी नहीं है। एज अ जीएम, एज एन ओनर ऑफ द होटल, एज अ रीजनल मैनेजर ऑफ अ ग्रुप, मेरी तरफ से कमी नहीं है, मैंने सब कुछ कर दिया। लेकिन अब वो पैसा जो मैंने मार्केटिंग में खर्च करना था लोगों को बुलाने के लिए, अब भाई साहब मेरा ये क्वारंटाइन फैसिलिटी खत्म होने के बाद उससे दुगना पैसा मुझे सिर्फ इस चीज पे खर्च करना पड़ेगा कि भैया मेरा होटल सेफ है। क्वारंटाइन जोन वॉज अ फेज, उसे भूल जाओ, आप आओ मुझे काम दो। सैलरीज है, बिजनेस है, बैंक्वेटिंग है, मेंटेनेंस है। अब आपको उससे 3 या 4 गुना पैसा खर्च करके इस चीज पे खर्चा करना पड़ेगा लोगों को यह बताने के लिए कि सर प्लीज कम टू माय होटल। और जहां लोग अपने मरों पे नहीं जा रहे हैं, पीपल आर नॉट गोइंग टू द फ्यूनरल्स। ऐसा भी हुआ कि बॉडी सामने पड़ी है और घर वाले पास नहीं जा रहे हैं। होटल्स में कौन आएगा? कौन आएगा होटल्स में? मतलब समझ नहीं आता कि ये दिल्ली गवर्नमेंट, या इवन जो भी ऐसा सोचता है, यार कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, किस हिसाब से सोच रही है। अरबों रुपए लग गए होटल बनने में, कुछ नहीं कितने, मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनका घर चलता है। कैसे होगा? क्या सोच क्या है सरकार की? क्या चाहती है सरकार? मतलब दिस इज होपलेस। कहां अभी फोन आने शुरू हुए थे मेरे फ्रेंड्स के, चलो होटल शुरू हो रहा है, एंड वी वर हैप्पी कि भाई अब काम शुरू हो रहा है। तो एवरी मैनेजर, एवरी असिस्टेंट मैनेजर, एवरी जनरल मैनेजर हैज अ प्लान कि मैं 2 महीने में ठीक कर लूंगा, मैं 3 महीने में ठीक कर लूंगा, मैं 4 महीने में ठीक कर लूंगा। सबका प्लान होता है। बढ़ गया। मेरा अपना फ्रेंड है यार,
ही स्टार्टेड गोइंग टू द होटल, 8 तारीख से थोड़ा सा पहले जाना शुरू हो गया था, एंड ही स्टार्टेड फीलिंग अ सिम्टम्स। आज वो आदमी पिछले 1 हफ्ते से अपने घर से अलग होकर अपने आप को क्वारंटाइन रख के बैठा हुआ है। ABCD, मेरा फ्रेंड हो, किसी का भाई हो, किसी का बच्चा हो, उसका क्या है, सैलरी मिलनी है, वो भी आई एम श्योर पूरी नहीं मिल रही होगी, या पता नहीं जो भी होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दी ओनर्स, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, ग्रुप्स की अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक एम्प्लॉय, एक मैनेजर ऑफ द होटल आज 7 दिन से अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा। दिस इज वॉट ही वॉज डूइंग फॉर द होटल, दिस इज वॉट ही वॉज डूइंग फॉर अस, कि भैया आप लोग आ सको, आप दोबारा से इंजॉय कर सको, आप दोबारा से अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सको। लेकिन भाई साहब आज 7 दिन हो गए कमरे में बैठे हैं, एंड ही इज होपिंग दैट ही इज सेफ। दिस इज व्हाट द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री डज फॉर अस। और एक सिर्फ चुना हुआ नेता, इनकम टैक्स ऑफिसर, उसको स्वा पता है यार होटल का कहां जाए, ये अभी कहां जाए बोलो, वेयर डू यू थिंक? कमेंट करना भाई साहब, पता नहीं क्यों सुनते हो सारे के सारे, ना कमेंट करते हो ना शेयर करते हो। ट्रस्ट में बहुत जान लगती है, बहुत। कमेंट करो, शेयर करो, वी शुड डिस्कस। कहां जाए एक होटल का मालिक, अब कहां जाए ये बताओ पाजी? वो मैनेजर कहां जाए, वो स्टाफ कहां जाए, वो ग्रुप कहां जाए? काम कब शुरू होगा? जो होटल 8 जून को खुल सकते थे, इस गवर्नमेंट के कारण वो होटल अब अगले साल तक नहीं खुल पाएंगे। ओनर बढ़ गया, ग्रुप बढ़ गया एज इन ओनर इज इन सूप, द ग्रुप इज इन सूप, होल स्टाफ इज इन सूप। हम लोगों ने जो मेहनत करी थी 8 जून के आने की, वो सब वेस्ट हो गई है। आई वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक। इसको शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना, और जितना हो सके शेयर करना। पीपल नीड टू नो कि होटल्स वाले जान देते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आप दाल मखनी खा के उसका पैसा देते हो, वो दाल मखनी इज नथिंग। एक कमरे को आप पूरी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रॉपर्टी बुक करा देते हो, वो कुछ नहीं है, एफर्ट्स हैं। और अतिथि देवो भव, जिसको हमारे प्रधानमंत्री साहब हमारे इंडिया में इतना माना जाता है, इसको एक्चुअली जो इंप्लीमेंट करते हैं वो ये होटेलियर्स हैं। दिवाली पे भी काम कर रहे होते हैं, 26 जनवरी को भी काम कर रहे होते हैं, 2 अक्टूबर को भी काम कर रहे होते हैं, 31 दिसंबर को भी काम कर रहे होते हैं, व्हेन वी वांट टू बी विद आवर फैमिली। ये हो रहा है इनके साथ। इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज बना ली एंड टुडे दे हैव टू रिग्रेट। कभी सोचा था 1000 करोड़ खर्चने के बाद मुझे रिग्रेट करना पड़ेगा? लेकिन डिपार्टमेंट है, माननी तो पड़ेगी। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं वही करता हूं जी, अपना पॉइंट डालता हूं। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर द वीडियो एंड कमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना। आई होप आई एम टॉकिंग सेंस, आई होप माई थॉट प्रोसेस इज राइट, एंड आई होप आई एम नॉट द ओनली वन जिसको फर्क पड़ रहा है। सो प्लीज शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच। एंड थिंक ऑफ द होटल्स यार, सो सैड। होटल्स नहीं शुरू होंगे, इवेंट मैनेजमेंट नहीं शुरू होगी। सो इवेंट मैनेजर्स दिल्ली, इट्स ओवर, इट्स ओवर। अभी होटल पे बीत रही है, आपको लग रहा है होटल पे बीत रही है, ये होटल पे नहीं बीत रही है, कंधा होटल का है, गोली हम पर चल रही है। हमें तो वैसे भी कौन पूछता है। सो थिंक फॉर होटेलियर्स, एंड मेरे हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट को दोबारा से इस चीज को सोचना चाहिए। क्राइटेरिया तो बना दो। अच्छा, दे हैव नॉट इवन मेड क्राइटेरिया कि भैया ये क्राइटेरिया, अगर आप इस पे पूरे उतरते हो तो आप जाओगे, यू विल बी कन्वर्टेड इनटू क्वारंटाइन फैसिलिटी। कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो किसी बड़े भाई साहब का होटल है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। जिसने रिटेलिएट कर दिया उसको डिपार्टमेंट संभालेंगे। जो डर गया समझो मर गया। ये किया। शेयर, डू लेट मी नो।